हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले क्लास नाइन्थ पॉलिनोमियल के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर एक्सरसाइज 2.5 ऑफ द एनसीईआरटी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम जल्दी से हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो हैं पहले से ही आप लोगों के लिए निकाल कर रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस कैटेगरी का आएगा कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यानी कि बेसिकली आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, इफ एट्थ क्लास में भी, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इस कैटेगरी की क्वेश्चन, इस कैटेगरी में बच्चे काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को, तो सो दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार अपनी कॉपी में जो है नोट डाउन जरूर करें, और इसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस को आप अपने रजिस्टर में प्रैक्टिस जरूर करें, राइट। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने देखना है कि भैया आपको गिवन क्या है। ये जो येलो हाईलाइट कर दिया मैंने, ये हमारा गिवन पार्ट है और ये हमें वैल्यू निकालना है। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आपके घर में आपकी मम्मी कोई डिश बनाती है ना, तो उसमें उस डिश के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स डलने हैं, तो पहले से वो उन चीज़ों को अरेंज करके रखेगी, उन चीज़ों को अरेंज करके रखेगी। तो यानी कि जैसे सपोज करो कि आपकी मदर ने कुछ बनाने का सोचा और उसमें दो चीज़ें डलनी है, तो वो दोनों चीज़ों को अरेंज करने की सोचेगी पहले, कि भैया पहले वो इकट्ठी हो तभी वो डिश बनाना स्टार्ट करें। तो अब आपने ये देखना है कि भाई आप एक डिश बनाने जा रहे हो, उसमें एक, दो और ये तीन चीजें आपको आपको मिलनी चाहिए या आपके पास होनी चाहिए। तो आपने ये सोचना है कि भैया ये तीन चीजें मेरी कौन सी एक कॉमन ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें मेरे को दिखती हैं। तो मेरा आंसर है यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो कि टू कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने स्टार्ट हमेशा एक ऐसी आइडेंटिटी को ढूंढ कर करना है जहां पर जो चीज़ें आपसे डिमांड करी गई हैं, पहले आप उन्हें भाई सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिख लो कि क्वेश्चन की स्टार्ट कहाँ से करनी। तो स्टार्ट हमेशा एक ऐसे पॉइंट से होनी चाहिए जहां पर जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो सारी चीज़ें एक एक जगह पर मिल जाए। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, हमने 9 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे पास नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है, प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 26 है, डाल दी हमने। तो दिस इज 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 52। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 52। तो जब हम माइनस करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, आई थिंक इट इज 29। इट इज 29। तो यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह का ये थोड़ा सा एक इजी पैटर्न था जो मैंने आपके लिए निकाला हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, बच्चों को करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो कैसे हम जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं वो हम देखेंगे। if x plus y plus is equal to x plus y is equal to 12, x into y is 27, and find the value of x cube plus y cube. It is a cube plus b cube, a cube plus b cube and find the value वाला क्वेश्चन आता। तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो था जिसमें मैंने आइडेंटिटीज आप लोगों को बताई थी। उन आइडेंटिटीज के अंदर मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आपको दो दो आइडेंटिटीज बताई थी। एक थी, फर्स्ट आइडेंटिटी थी इवैल्यूएट वाली, और सेकंड आइडेंटिटी थी फैक्टराइज वाली। ठीक है, फैक्टराइज वाली मैं यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ एक बार। जब भी आपको इवैल्यूएट, सिंप्लीफाई या फाइंड द वैल्यू ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, तो आपने ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह यूज करना है ए प्लस बी की पावर 3 होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और जब भी फैक्टराइज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको यूज करना है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की पावर 3 माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर x प्लस वाई और x इंटू वाई की वैल्यूज़ को जो है प्लॉट कर देंगे। x प्लस वाई की जो वैल्यू है दैट इज़ 12, तो 12 की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स वाई की जो वैल्यू है दैट इज़ 27 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है दैट इज 12। तो ये अब हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इनकी कैलकुलेशन करनी है। मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, 12 का क्यूब और ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है और आपने माइनस कर देना। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप यहाँ पर कर ही सकते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी टेढ़ा क्वेश्चन है। अब इन इस टेढ़े क्वेश्चन में हम जो है ना बच्चे जो है ना फंस जाते हैं कि भाई ये कैसे इस क्वेश्चन को करा जाए। तो इस क्वेश्चन में अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी है, जी भाई, कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी कोई एक आइडेंटिटी आपके पास है, तो ऑलवेज पहले आप उस आइडेंटिटी को लिख लो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC is equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. This is the identity of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें जरा, थोड़ा सा। a प्लस बी प्लस सी मेरे पास है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पर है। बट मेरे को इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए होगा। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्या बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि भैया आप एक डिश बना रहे हैं, तो दिस इज अ डिश, और उस डिश को बनाने में ये डलेगा, ये डलेगा और ये डलेगा, ठीक है, ये तीन चीज़ें डलेंगी। आपके पास दो चीज़ें तो हैं, तीसरी चीज़ नहीं है। तो पहले आप ये ढूंढो कि भैया ये तीसरी चीज़ आए तब आप डिश बनानी स्टार्ट करो। यानी कि अभी आपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, अभी आप पहले इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, फिर आप देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सी स्क्वायर है। तो हमने क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से कर दी। तो दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कर दी हमने आइडेंटिटी की स्टार्ट। तो अब हम वैल्यूज डालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज 5, 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 है, ये 10 डाल देते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 25, और ये आ जाएगा 20, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 5। तो अब आप क्लियरली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बारीकी से ऑब्जर्व करें, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी थी, मेरे पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू। तो सिर्फ अब हमें कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में सिर्फ इस वैल्यूज़ की प्लॉटिंग करनी है। तो अब हम यहाँ पर यही वाला पार्ट एक बार दोबारा लिख देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज वॉट, दैट इज 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 5 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 10। तो ये आ गया। तो 5 इंटू 5 माइनस 5 इज -5, तो 5 इंटू -5 इज -25। तो ये हमें प्रूव करना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -25 प्रूव करना था। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 12, फाइंड द शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3XY। कुछ कुछ सेम कैटेगरी का क्वेश्चन सेम है हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस पोर्शन की आइडेंटिटी मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारा आइडेंटिटी का पार्ट होता है। ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये नहीं है। तो पहला काम वही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, we will start the question with x plus y plus z का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx कर दिया हमने। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, ये एज इट इज। 2 कॉमन, XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 12। तो 6 का स्क्वायर इज 36, और ये 24 इधर आकर माइनस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 12। 36 - 24 इज 12। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई, दैट इज 12। अब हम क्वेश्चन की आगे यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि भैया कैसे करना है अब। तो हमने लिख दिया x³ + y³ + z³ -3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 इंटू x² + y² + z² की वैल्यू 12, XY, YZ, ZX की वैल्यू 12। तो ये वाली ब्रैकेट तो जीरो हो गई, एंड जीरो इज मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग दैट इज जीरो, तो ये आंसर आ गया जीरो। तो माइनस का 3xyz जब जीरो के पास जाएगा, तो x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू 3xyz। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, कि हमें ये प्रूव करना था और हमने यहाँ पर कर दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को करा जाएगा। चलिए, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कैसे इसको करना है। इसको करने से पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। इसके बाद वो वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। तो पहले हम इसका टेस्ट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 2x + 3y इज इक्वल टू 12 एंड xy इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जैसे हमने अभी प्रीवियस करा था x³ + y³ वाला, सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। हमें 8x³ + 27 y³ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करा जाएगा? आई कैन राइट इट एज 2x³ प्लस 3y का होल क्यूब। तो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ a³ + b³। तो a³ + b³ का इवेल्युएट वाला क्वेश्चन या फाइंड द वैल्यू वाला क्वेश्चन होता, तो मैंने आपको आइडेंटिटी लिख कर दे दी थी। आई बिलीव कि आपने वो आइडेंटिटी लिख ली होगी, तो मैं यहाँ पर उसको प्लेसिंग कर देता हूँ। 2x + 3y⁻³ -3 × 2x × 3y इंटू में 2x + 3y एज इट इज। तो यहाँ पर अब हम सिर्फ वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 2x + 3y इज 12⁻³ -3 × 3 × 2 = 6, 6 3 यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख देते 18 इंटू XY की वैल्यू 6 आ गई, एंड 2x + 3y की वैल्यू यहाँ पर हम 12 की प्लेसिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आपने, मैं एक बार नीट एंड क्लीन लिख देता हूँ, 12⁻³ इंटू 18 इंटू 6 इंटू 12। तो यहाँ पर अब आपने सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग चलाएंगे, तो 12 का क्यूब है 12, यहाँ पर भी है, मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ। 12 का स्क्वायर रह गया 144, माइनस यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 108। तो ये आ जाएगा 12 इंटू में, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 रह जाएगा, माइनस करेंगे तो 36 रह जाएगा। तो अब 12 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई छोड़ रहा हूँ, आप एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, जो इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप एट्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट एट्थ क्लास में इतना इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। अब मैं आपको इसका कुछ बेसिक्स बताता हूँ बेटा। इसका बेसिक्स है कि जब भी आपको डिग्री 1 होगी, तो आप स्क्वायरिंग करके डिग्री 2 पर मूव कर सकते हो, या क्यूबिंग करके आप डिग्री 3 पर मूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 से 3 या 3 से 2 इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर डिग्री 2 पे हो, आप 3 पर जाना है, तो आपको रास्ता यही वाला लेना पड़ेगा कि पहले आप 1 पे जाओगे, फिर आप 3 पे जाओगे। या 3 पर हो और 2 पर जाना, तो आपको पहले डिग्री 1 निकालनी पड़ेगी और फिर डिग्री 2 की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि डिग्री 2 वाली वैल्यू है, क्यूबिक की वैल्यू निकालनी है, और सिंगल वेरिएबल की वैल्यू जो है, सिंगल डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको अभी नहीं निकाल सकते, पहले आपको यही निकालना पड़ेगा। तो z² + 1/z², इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ a² + b²। तो a² + b² का फॉर्मूला होता है बेटा a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट इज z + 1/z का होल स्क्वायर -2 इंटू z इंटू 1/z।
जेड से जेड कट गया, तो इसकी वैल्यू 34 है, इक्वल टू जेड प्लस वन बाय जेड का होल स्क्वायर, ये माइनस का टू उधर जाकर प्लस का टू हो जाएगा, तो 36 इज इक्वल टू जेड प्लस वन बाय जेड का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पर गया तो ये कट जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा प्लस माइनस, तो जेड प्लस वन बाय जेड की वैल्यू दैट इज 6। बट यहाँ पर उन्होंने बोला ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो हम नेगेटिव नेगेटिव 6 को नेग्लेक्ट कर देंगे कि भैया नेगेटिव 6 हम नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मांगी है। तो दिस इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड क्यूब प्लस वन बाय जेड क्यूब। तो जेड क्यूब प्लस वन बाय जेड क्यूब वैल्यू निकालनी है, तो सेम इवेल्युएट वाला फॉर्मूला, जेड प्लस वन बाय जेड की पावर 3 माइनस थ्री ए बी, यानी कि 3 इंटू जेड और इंटू में जेड प्लस वन बाय जेड। तो जो आइडेंटिटी मैंने अभी आपको लिखवाई सेम पार्ट वो अभी चल रहा है। तो जेड प्लस वन बाय जेड की वैल्यू 6 हमने निकाल ली है, इस जेड से जेड चला गया, तो 3 इंटू 6, तो 6 का क्यूब इज 216 माइनस दैट इज 18, तो ये आ जाएगा हमारा 198। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इशू इन क्वेश्चंस को करने में आ रहा, तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें, क्योंकि जब तक आपको ये क्वेश्चन जो है समझ नहीं आएंगे, आप पॉलिनोमियल में अपने आप को अनकंफर्टेबल ही महसूस करोगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और आपको दी थी, दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड लॉन्ग डिवीजन। तो आप उस वीडियो को भी थोड़ा सा देखो और उसको करने की कोशिश करो, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं करने में। तो जब तक आपको ये चीज़ें ना आए, आप आगे मत बढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर आपको 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूसेज है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।